ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दीपावली को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति बनी है। कुछ लोगों का कहना है कि दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी और कुछ कहते हैं कि 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। लेकिन एक्चुअल में आम लोगों के लिए यह समस्या पैदा होती है कि दिवाली मनाई कब जाए, क्योंकि मुहूर्त में दिवाली मनाना शुभ माना जाता है। अब इसी के समाधान के लिए हमने कई ज्योतिषाचार्यों से बातचीत की, जिनका ज़्यादातर का मत यही था कि इस बार जो भद्रा काल है वह 20 अक्टूबर से आरंभ हो जाएगा, इसलिए दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए। पेश है यह रिपोर्ट। एक बार फिर सनातन पर्व दिवाली की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई है। कुछ ज्योतिषी 20 अक्टूबर को तो कुछ 21 अक्टूबर 2025 को दीपावली मनाने की सलाह दे रहे हैं। इस असमंजस को दूर करने के लिए हम पहुंचे चंडीगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य रोहित कुमार के पास, जो देश के प्रमुख विद्वानों में से एक माने जाते हैं। पंडित ज्योतिष आचार्य रोहित कुमार ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष दीपावली 20 अक्टूबर 2025 यानी कि सोमवार को ही मनाई जाएगी। शास्त्रों की समस्त गणना के अनुसार यह निष्कर्ष निकला है कि पूर्ण प्रदोष काल व्यापिनी तिथि 20 अक्टूबर को ही समाप्त हो रही है। वहीं 21 अक्टूबर को 3 पैर से अधिक अमावस्या और 3.5 पैर से अधिक वृद्धि गामिनी प्रतिपदा होने के कारण पारण का काल, जो लक्ष्मी पूजन के लिए आवश्यक अंग है, उसे दिन उपलब्ध नहीं हो रहा। इसी कारण 20 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचने वाली हमारी सनातन धर्म की सभ्यता और हमारे पर्व त्योहारों का जो संदेशा होता है, आपके चैनल के माध्यम से जग जग तक पहुंचता है। और हमारी परंपरा जो है, ये आने वाली पीढ़ी, भावी जो पीढ़ी है, इसको भी समझती है और उनको भी ज्ञान होता है इस बात का। मैं करवत धन्यवाद करता हूं सबसे पहले आपके चैनल का। बात करते हैं कि इस वर्ष जो हमारी दीपावली है, दीपावली जो है सनातन धर्म के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर हर्ष और खुशियों के साथ मनाई जाती है। और ये जो पर्व आता है, ये दीपावली पर्व जो है, ये खुशियां लेके आता है, जो कार्तिक मास की अमावस को मनाने की परंपरा है। और जो ये दीपावली है हमारी, ये 5 पर्वों का एक समूह है, जो इस वर्ष जो है ये 6 दिवसीय पर्व के रूप में इसको मनाया जाएगा। ये जो पर्व है, ये धनतेरस से आरंभ होकर भाई दूज तक रहता है। और दीपावली पर विशेष जो है माता लक्ष्मी जी और अन्य देवी देवताओं की साधना, आराधना, तपस्या, अनुष्ठान करने का भी विधान है। दीपावली पर विशेष लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी का जो पूजन है वो विशेष महत्व रखता है। और लक्ष्मी पूजन के लिए जो प्रदेश काल जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दीपावली पर विशेष लक्ष्मी साधना अत्यधिक लाभप्रद रहती है। और दीपावली जो है हमारे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख जो है ये एक त्योहार है। इस बार जो फिर दीपावली की तिथि को लेकर जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, उस स्थिति को दूर करने के लिए हमारे जो पूर्वज हैं वो इस पंचांग के माध्यम से सदा इसके मार्गदर्शन में जो है वो चलते आए हैं और चलते रहते हैं। हम भी चलते हैं। हमने अगर इसमें दिन, करण, पक्ष, नक्षत्र या कोई दिन त्योहार देखना होता है तो इस पंचांग के मार्गदर्शन में हम चलते हैं। और इसी पंचांग के माध्यम से ही हम जो है विवाह की गणना करते हैं, तिथियों की जो है वो गणना करते हैं, दिन त्योहार की गणना करते हैं, ग्रहण की गणनाएं जो हैं वो इसी के आधार पर ही होती हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि इस पंचांग के अंदर जो दीपावली 21 तारीख की जो अंकित की गई है वो बिल्कुल सही अंकित की गई है। लेकिन कुछ धर्म सभाओं ने और कुछ धर्म गुरुओं ने इस बार जो है अमावस तिथि को लेकर एक संयस को दूर करने का प्रयत्न किया और दीपावली को जो है वो 20 तारीख के दिन मनाने की सहमति जो है वो प्रदान की गई है। लेकिन जो दीपावली का जो दिन है वो इसको 20 तारीख को इसलिए भी मनाने की सहमति प्रदान की गई है क्योंकि उस दिन जो दीपावली है 20 तारीख को इसकी अमावस जो है 3:54 से आरंभ होगी और 21 तारीख को शाम को जो है ये 5:54 पे ये अमावस इसकी समाप्ति हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कार्तिक मास की अमावस के दिन ही दीपावली मनाने की जो परंपरा है जो वो चली आ रही है, इसलिए अमावस की प्रधानता जो है वो प्रमुख है। उसी को ध्यान में रख के 20 तारीख को जो है दीपावली मनाने का निर्णय जो आम सभा ने और धर्म सभा ने और धर्म गुरुओं ने जो लिया है वो कहीं तक हम इसको सही भी मान सकते हैं। लेकिन जो हमारे पंचांग हमको बताते हैं, पंचांग के माध्यम को भी हम जो है वो झुटला नहीं सकते। ये अपनी अपनी जो है बात को सत्या करने के लिए जो है लोग लगे हुए हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में ये जो है नेट नहीं हुआ करता था
लोक पंचांग के मार्गदर्शन में ही अपने दिन त्योहारों की गणना ब्राह्मण जी से पूछने के बाद ही अपने दिन त्योहार को जो मनाते थे। अब हम बात करते हैं आपसे कि धनतेरस का पर्व जो है वो 18 अक्टूबर के दिन शनिवार को मनाया जाएगा और धनतेरस का जो विशेष पूजन है वो शाम को 5:48 साय से 7:04 तक रहेगा। और जो काली चौदस है जिसको हम नरक चौदस भी कहते हैं वो 19 अक्टूबर दिन रविवार को मनाई जाएगी। और दीपावली का पर्व जो है सर्वसम्मति से जो ये माना गया है वो 20 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा। स्नान, पूजा और दान की अमावस जो है, जो पितरों का तर्पण, पितरों का पूजन जो है वो 21 अक्टूबर की अमावस को रहेगा। और 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा का पर्व रहेगा और 23 अक्टूबर के दिन भाई दूज का पर्व रहेगा। जैसे ही हम कहते हैं कि ये हमारा 5 पर्व का जो एक समूह है, इस समूह को हम दीपावली का नाम देते हैं। और धनतेरस जो हमारा पर्व होता है, विशेष रूप से इस धनतेरस के दिन जो है हमारे को खरीदारी विशेष रूप से लाभदायक और शुभ मानी जाती है। इसमें जो बर्तन है, सोना है, चांदी है और वाहन आदि की खरीदारी जो है वो अत्यधिक शुभ मानी जाती है। विशेष करके धनतेरस पर जो बर्तन आदि हम खरीद कर लाते हैं, उन बर्तनों को खाली घर पे नहीं लाना चाहिए, उसके अंदर फल फूल या हल्दी की गांठ रखकर अवश्य लाना चाहिए। और दीपावली जो है हमारा ये पर्व जो है ये भारतवर्ष में आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों रूप से ही एक विशेष महत्व रखता है। और हमारे पूरे दीपावली के आने से पहले ही जो हमारे सारे सनातनी हैं, दीपावली पूजने वाले जितने भी हैं, सब ये दीपावली पे घर की साफ सफाई करते हैं, पूरे जोर शोर से इस त्योहार को मनाने के लिए उत्साहित रहते हैं, अपने घर की साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते हैं। हर घर के आगे दीप प्रज्वलित होते हैं, दीपों की पंक्ति लगती है और मोमबत्ती आदि और लाइटें वगैरह की व्यवस्था भी बहुत सुंदर रूप से की जाती है। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए अपने प्रथम द्वार पर तोरण लगाना जो है वह अत्यधिक लाभ देता है, तोरण अवश्य लगाना चाहिए। और इस दीपावली के पर्व पर दान और जाप, हवन, पूजा और ये जो है अनेक गुना फल प्रदान करते हैं। और व्यापारी वर्ग के लिए तो बही खाता पूजन जो है इस दिन बहुत ही विशेष महत्व रखता है। और धन की देवी के साथ साथ रिद्धि सिद्धि के जो मालिक गणेश जी हैं और जो कुबेर जी हैं, इनकी पूजा भी विशेष महत्व रखती है। दीपावली के दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जो है वो आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई आप व्यापारिक प्रस्थान करना चाहते हैं या किसी भी चीज का आप शुभारंभ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि दीपावली जो है वो धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये 5 पर्व का जो एक समूह है ये अत्यधिक शुभ रहता है। इस दीपावली के पर्व पर जो हमारे दिन त्योहारों के साथ जो दीपावली प्रमुख मानी जाती है और विशेष करके 20 अक्टूबर को शाम को 3:45 से अगले दिन 21 अक्टूबर को 5:24 तक जो अमावस तिथि का विद्यमान रहेगा। इसी कारण जो है दीपावली जो है वो 20 तारीख को मनाने के लिए सहमति दी गई है। दीपावली के पंच पर्व की सही तारीख और उनका धार्मिक महत्व आदि को जानने के लिए साल 2025 में धनतेरस से लेकर भाई दूज तक ही सही तारीख और शुभ मुहूर्त हिंदू धर्म से जुड़े लोग कार्तिक मास में पड़ने वाले दीपावली के पंच पर्व का इंतजार पूरे साल करते हैं, क्योंकि इसमें वे तमाम तरह की पूजा, जप, व्रत आदि करके अपने सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना करते हैं। 20 तारीख सोमवार को 5:46 से लेके 8:18 तक का पूजन जो है वो विशेष प्रदोष काल का शुभ रहेगा। 20 तारीख के दिन शाम को 7:08 से लेके 8 से 18 तक का जो पूजन है वो भी विशेष शुभ रहेगा। और जो वृषभ लगन है, जिसको हम स्थिर लगन भी कहते हैं, वो शाम को 7:08 से लेके 9:03 तक अत्यधिक शुभ रहेगा। और 20 तारीख सोमवार के दिन जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं वो 4:44 से लेके 5:34 तक प्रातः तक शुभ रहेगा। और जो अभिजीत मुहूर्त है 11:43 से लेके 12:28 तक वो शुभ रहेगा। और धनतेरस के दिन जो यम दीप जलाया जाता है उसका जो समय है वो 5:48 से लेके 7:04 तक का वो शुभ रहेगा। और दीपावली की रात्रि को जो हम महानिषद काल का समय कहते हैं, जिसके अंदर यंत्र, मंत्र, तंत्र एवं काली साधना जो कई साधक करते हैं, उनके लिए महानिषद काल का जो समय रहेगा वो 11:41 से मध्य रात्रि 12:30 बजे तक रहेगा। और दीपावली का जो पर्व है ये विशेष पर्व जो है ये अंधकार को दूर करने के लिए है।
इसमें दीप जो है जलाए जाते हैं। इसका नाम दीपावली है। दीपावली का अर्थ होता है दीपों की पंक्ति। जो दीपों की पंक्ति जो है वो जलाई जाती है, रोशन की जाती है, इसीलिए दीपावली का जो पर्व अत्यधिक धूमधाम से जो है ये मनाया जाता है। दीपावली का पर्व जो है वो 5 पर्वों में से जो विशेष करके दूसरे दिन जो नरक चौदस का पर्व होता है, जिसको लोग छोटी दीपावली भी कहते हैं, और यह जो पर्व है हनुमान जयंती जी के रूप में भी इसको मनाया जाता है। और 23 अक्टूबर को मनाया जाने वाला भाई दूज का जो पर्व होगा, जो गुरुवार के दिन मनाया जाएगा, इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी सफलता, उनकी दीर्घायु और उनके स्वस्थ और निरोग रहने की कामना करती हैं। और भाई बहनों के स्नेह से जुड़ा हुआ ये जो पर्व है ये अत्यधिक शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त जो है इसका दोपहर 1:13 से लेकर 3:28 तक ये पर्व रहेगा। और इस दिन विशेष करके यमुना जी में स्नान करने का विशेष धार्मिक महत्व जो है वो भी बताया गया है। ये जो दीपावली का 5 पर्व का जो हमारा एक दिवस 5 दिवस का पर्व रहता है, इस दिन हमारे को तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए और विशेष करके नशेों का त्याग करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से भारत की सभी युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूं कि नशों का त्याग कीजिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, गुरुओं का सम्मान कीजिए और अपनी सनातन सभ्यता को आगे लेकर बढ़िए। और विशेष रूप से ये जो हमारा दीपावली का पर्व है, इस पर्व के अंदर अपने शुभ चिंतकों को उपहार देने की और लेने की बहुत अच्छी परंपरा है। व्यक्ति अपने समर्था अनुसार जो है उपहार जो है वो अपने मित्र गणों को, अपने शुभ चिंतकों को जो है वो भेंट करता है। ये एक स्नेह का प्रतीक है और इस स्नेह के प्रतीक में आप इस अनाथालय में, किसी भी अनाथालय में जाकर उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, उनको वस्त्र दीजिए, उनको मिष्ठान दीजिए, उनको दीपक दीजिए, उनको मोमबत्ती आदि वगैरह दीजिए और जो फुलझड़ी वगैरह है वो दीजिए। और विशेष रूप से आप स्वदेशी अपनाइए, प्रयास कीजिए कि जितना भी आप स्वदेशी सामान जो है वो उपयोग में लाते हैं तो हमारा भारतवर्ष अत्यधिक मजबूत बनता है। इस चीज का भी हमें जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और वृद्ध आश्रम जो हमारे होते हैं, जिस वृद्ध आश्रम के अंदर हमारी माताएं जो हैं वो हैं, वहां पे उनको भी दीपावली की शुभकामनाएं देना एवं उनको वस्त्र देना, उनको फल भेंट करना, उनको औषधि प्रदान करना, ये भी अत्यधिक आवश्यक है। विशेष रूप से इस दीपावली के अवसर पर, इस 5 दिवसीय पर्व पर कहीं पे भी धार्मिक मंदिर का निर्माण हो रहा है, अपनी समर्था अनुसार उस धार्मिक मंदिर में आप अपनी सामग्री जो है वहां पे अवश्य भेंट करें। आपको आपके पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद जो है वो अवश्य मिलेगा। विशेष रूप से हम जो हमारे दिन, त्योहार, पर्व होते हैं, एक ये नई उमंग, ऊर्जा लेकर आते हैं। मैं सभी से करबद्ध निवेदना करना चाहता हूं कि आप अपने दिन त्योहारों को पूरी परंपरा के साथ, धार्मिकता के साथ, शिष्टाचार के साथ इसको मनाएं और इसकी जितने भी पूरे सिद्धांत है ये आने वाली पीढ़ी को सौंपें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो अनभिज्ञ ना रहे और हमारी सनातन धरोहर, इस त्योहारों की धरोहर को वो अपनाए और आगे चल के उनको जो है इस चीज का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और विशेष करके जब हमारी आने वाली पीढ़ी जो इन बातों को समझती है तो ये हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा है, ये जो दिन त्योहार मनाए जाते हैं, ये किस प्रकार से मनाए जाते हैं, इनके पीछे की क्या बातें हैं, इनका क्या रहस्य है और इनकी सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं, इनकी भी जानकारी उनको मिलती है। इस विशेष शुभ अवसर पर आप लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अपने मित्र, अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वस्थ रहने की कामना कीजिए, उनके दीर्घायु रहने की कामना कीजिए और अपने देश भारत की खुशहाली और समृद्धि की भी कामना अवश्य कीजिए। और मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में खुशियां दस्तक दें, आप सदा निरोग रहें और जो हमारे बुजुर्गों और पूर्वजों के द्वारा जो मनाया गया है, जो सिद्धांत बनाया गया है, उसी के अनुसार अपने दीपावली पूजन को निभाएं और खुशियां बांटें। इसी के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।